अस्सलामु अलैकुम नाजरीन बहैसियत मुसलमान हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आप को इस्लामी तारीख़ से आगाह रखें। आज की इस वीडियो में हम खिलाफत उस्मानिया की बर्बादी के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत उस्मानिया जिसको मुस्लिम दौर हुकूमत का एक सुनहरा दौर तस्वर किया जाता है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि खिलाफत उस्मानिया को किस तरह तबाह किया गया और सऊदी अरब जिसका नाम हुजाज़ मुक़द्दस था उसका नाम तब्दील करके सऊदी अरब किस तरह रखा गया और सऊदी अरब में यहूदियों और ईसाइयों की साजिश किस तरह कामयाब रही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानिब। मैं हूँ रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। अरब शरीफ में 1930 तक तुर्की के मुसलमानों की हुकूमत थी जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। ताकतवर तरीन खिलाफत उस्मानिया की वजह से दुनिया भर के काफरों पर इस्लाम और मुसलमानों का बहुत दबदबा था, क्योंकि जब भी दुनिया में कहीं मुसलमानों पर जुल्म सितम होता तो तुर्की के हुक्मरान उसका फौरन मुंह तोड़ जवाब देते। अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया भर के इस्लाम दुश्मनों, ईसाइयों और यहूदियों को अगर किसी से खतरा था तो वो थे खिलाफत उस्मानिया के मुसलमान। मुसलमानों के दुश्मनों को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया कायम है हम मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए काफरों ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने की साजिश शुरू कर दी। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले एक ऐसे ईसाई शख्स जिसका नाम लॉरेंस था उसको खड़ा किया जो कि अरबी ज़ुबान का माहिर था। वो शख्स ऐसी अरबी बोलता था कि किसी को उस पर शक तक नहीं होता था कि वो अरबी है या फिर ईसाई। उसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि तुम लोग अरबी हो और ये तुर्की अजमी यानी गैर अजमी हैं। अरबों के हुक्मरान सिर्फ अरबी हो सकते हैं, अजमी की हुकूमत को कैसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर उस वक्त के गयूर अरब मुसलमानों ने उसकी हकीकत जान ली और उसकी एक ना मानी। ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से मशहूर हुआ। लॉरेंस ऑफ अरबिया की नाकामी के बाद फिर अंग्रेज़ों ने एक और शख्स को अपनी साजिश के लिए तैयार किया जिसका नाम अमफरे था। अमफरे ने अपनी साजिश की कामयाबी के लिए उसने अरबों में से दो लोगों को चुना, जिनमें से एक शेख नजदी इब्न अब्दुल वहाब और दूसरा नजद का सबसे बड़ा लुटेरा जिसका नाम इब्न सऊद था। अमफर ने शेख नजदी को माली इमदाद और इब्न सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। फिर क्या था, अमफरे के हुक्म पर अमल करते हुए इब्न सऊद ने अंग्रेज़ों से मिले हथियारों की मदद से अरब शरीफ में खिलाफत उस्मानिया के मुसलमानों के खिलाफ बगावत का आगाज़ किया। मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और ताइफ के लाखों मुसलमानों को इब्न सऊद ने अपनी फ़ौज के हाथों कत्ल करवाया। जब तुर्की ने देखा कि शेख नजदी और इब्न सऊद अंग्रेज़ों के आलाकार बनकर अरब से हमें निकालने और ख़ुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों का कत्ल आम कर रहे हैं, तब हरमैन में कत्ल गारत रोकने के लिए तुर्की ने यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्ल गारत पसंद नहीं कर सकते, लिहाजा हम हरमैन शरीफैन की हुक्मरानी छोड़ रहे हैं। फिर क्या था, 23 सितंबर 1930 को अरब शरीफ पर नजदियों का कब्जा हो गया और उसके साथ ही मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के दौर से चला आ रहा अरब शरीफ का नाम हुजाज़ मुक़द्दस को इस्लामी तारीख़ में पहली बार बदला गया। अरब शरीफ का बदनाम ज़माना रेगिस्तानी लुटेरा इब्न सऊद ने हुजाज़ मुक़द्दस का नाम बदलकर अपने नाम पर सऊदी अरब रख दिया। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में 1400 सालों से बने सहाबाए कराम और अहले बैत के मज़ारात पर शेख नजदी इब्न अब्दुल वहाब के हुक्म से बुलडोज़र चलाए गए। गुंबद खजरा को मसमार करने के लिए उसने ग्रेनेड बमों से गुंबद खजरा पर हमला करवाया, लेकिन नाकाम रहा। हरम शरीफ के जिन दरवाज़ों के नाम सहाबाए कराम और अहले बैत के नाम पर थे, उन दरवाज़ों के नाम शेख नजदी ने आले सऊद के ख़ानदान के अफराद के नाम पर रखवा दिए। फिर क्या था, नजदी हुकूमत कायम होने के बाद यहूद नसारा को बिला रोक टोक अरब में आने जाने की खुली छूट मिल गई। आज भी मक्का शरीफ में अंग्रेज फौज का
ملٹری بیس قائم ہے اور انہیں نجدی حکومت کی طرف سے سور کا گوشت اور شراب جو کہ انگریز فوج کی بنیادی ضرورت ہے باہم مہیا کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے اسلامی نظام حکومت خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے 23 ستمبر 1930 کو ابن سعود کو عرب کا بادشاہ بنایا گیا۔ اس دن عظیم الشان جشن کا اہتمام ہوا جس میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے کافر حکمرانوں نے شرکت کر کے خوب جشن منایا۔ 1930 تک جس عرب شریف کے نام سے سارے دنیا کے یہودی کامتے تھے، سعودی عرب بننے کے بعد وہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگے۔ سعودی عرب نے مسلمانوں کو دنیا کی کمزور ترین قوم بنا دیا، جس کی وجہ سے مسلمان آج ساری دنیا میں ذلیل اور خوار ہیں۔ ہر جگہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی سعودی عرب کے نجدی حکمران اپنی عیاشوں میں مست امریکہ کی غلامی کرتے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو، اور یمن سے۔ محترم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ وعلیکم السلام۔